आप सभी को मेरा नमस्कार। शाह कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तराखंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की हुई थी। उत्तराखंड ज्योग्राफी में हमने हिमालय को कवर किया है, जिसमें मध्य हिमालय, वायु हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसको हम कवर कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो दून व द्वार क्षेत्र, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था शिवालिक हिमालय को, और शिवालिक हिमालय हमने देखा सबसे दक्षिणी छोर पे जो हिमालय होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है। और इससे ऊपर के जो भी हिमालय आएंगे, मध्य हिमालय, फिर आ जाएगा तुम्हारा बृहद हिमालय, और उससे ऊपर आ जाएगा आपका ट्रांस हिमालय। ये हमने डिस्कस किया है पहले। अब देखिए भाई, जो दून या द्वार ये कहते किसको हैं। देखिए, ये आपका मध्य हिमालय है, और सबसे नीचे जो है वो शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र कहते हैं। इन्हीं को पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी एरिया में कहा जाता है दून, और पूर्वी एरिया में इसे बोला जाता है द्वार बोला जाता है। ठीक है। तो क्या होती हैं दून या द्वार कहते किसे हैं, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। दून या द्वार वह क्षेत्र हैं जो दो पहाड़ियों के बीच में घाटियां पाई जाती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दून या द्वार कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए भाई, ये दून और द्वार कहाँ कहाँ कहते हैं, तो मैंने बता दिया। इस तरीके की जो घाटियां होती हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच की ये घाटियां हैं, और इन घाटियों को हम पूर्व क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पे द्वार बोला जाता है, और पश्चिम में जाओगे तो इन्हें बोला जाता है दून। पश्चिम में इनको दून कहा जाता है, जिसमें से एक आपका प्रसिद्ध क्या है, देहरादून। ठीक है, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, इसमें पूरा जो एरिया देहरादून का है वो पूरा का पूरा क्या देहरादून नहीं है। ठीक है, देहरादून एक घाटी है, अभी मैं बताऊंगा आगे देहरादून के बारे में। ठीक है, तो हम वहाँ पे कवर करेंगे इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ द्वार क्षेत्र। द्वार क्षेत्र क्या होता है, इसी को पूर्व में, इन घाटियों को पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमने दून और द्वार के बारे में पहले देखा। अब देखिए, कुछ प्रमुख दून और द्वार की बात भी कर लेते हैं। दून क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी दून जो है वो है आपका पछुआ दून। ठीक है, पछुआ दून, देहरादून, हरकी दून, उत्तरकाशी रवाई क्षेत्र में हरकी दून है आपका। ठीक है, इसी तरीके से पातली दून, कोटली दून, पातली दून, ये आपके नैनीताल में आ जाते हैं। ठीक है, चौखम दून, ये आपका पौड़ी में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे कुछ दून हैं। तो दून क्या हुए, सिंपल सी बात, दून दो पहाड़ियों के बीच की क्या हुई, घाटियां जो होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, समतल मैदान, समतल घाटियां जो होती हैं उन्हीं को हम दून क्षेत्र कहते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख दून आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से द्वार क्षेत्र भी आते हैं। द्वार हमने इन्हीं को पूर्व में द्वार बोला। द्वार में जैसे आपका हरिद्वार, कोट द्वार, इस तरीके से ये आपके द्वार क्षेत्र हैं। ठीक है, तो हमने द्वार क्षेत्र और दून क्षेत्र को इस तरीके से देखा, जिसमें हमारा पश्चिमी दून पछुआ दून है, देहरादून, हरकी दून, पातली दून, कोटली दून। अब ये दून क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं, दून या द्वार क्षेत्र की विशेषताएं हैं क्या। देखिए, तो होता क्या है, नदियों के द्वारा लाए गए। देखिए, आपको पता है कि ऊपरी क्षेत्र से क्या होता है, ऊपरी हिमालय क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं, और नदियाँ आते आते इन क्षेत्रों में आते आते क्या देती है, अपने साथ खूब अवसाद लेके आती हैं। ठीक है, जिसमें नई प्रकार की, नवीनतम प्रकार की मिट्टी आएगी, और जिससे यहाँ की जो भूमि होती है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ भूमि हो जाती है। यहाँ की भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ भूमि। तो बहुत उपजाऊ भूमि यहाँ की है, जिस कारण यहाँ पे धान की कृषि, जो धान की खेती है, सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। तो देहरादून धान की कृषि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ का चावल बहुत प्रसिद्ध है। तो भूमि में यहाँ पे क्या होती है, उपजाऊ भूमि पाई जाती है। और जनसंख्या, जन बसाव के लिए भी ये जगह क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह, अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, देखिए ऊपरी हिमालय से नदियाँ,
ठीक है, नदियां आ रही हैं, तो घाटियों में क्या होगा, घाटी वाला क्षेत्र है, इनकी मैदानी समतल क्षेत्र आ गया और वहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो इसका रीजन यही है, ठीक है, हरिद्वार और देहरादून क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसका एकमात्र कारण क्या है कि वहाँ के रहने की जो जगह है, ठीक है, जो जनसंख्या बसाव या जन घनत्व बढ़ने का कारण यही है कि वहाँ पे लोग जो रहते हैं उनके रहने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए उचित जगह है। अगर वहाँ पे उचित जगह है, धान की कृषि बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो नदी किनारे अवसाद लाए गए, अवसाद के कारण यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है, जिस कारण कृषि कार्य अच्छी मात्रा में होता है। इस कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। बाकी सुविधा की दृष्टि से भी देखें तो पर्वतीय क्षेत्र से ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएं पाई जाती है दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र में, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी होगी, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए आगे, जैसे देहरादून की बात कर लेते, यहां पे अगर हम देहरादून की बात कर लेते तो कुछ देहरादून कुछ इस तरीके से, ये देहरादून है। अब इस देहरादून में कंफ्यूजन होता है लोगों को कि पूरा का पूरा ये जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा का पूरा देहरादून इसे बोलते हैं। लेकिन देखिए अगर हम इस दून घाटी की बात करते हैं, जो देहरादून एक घाटी है, दून घाटी, देखिए इसके इस ऊपर जौनसार भाबर वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या है, मध्य हिमालय की पहाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ पे मध्य हिमालय की पहाड़ियाँ गुजरती हैं। जबकि इसके इस क्षेत्र में अगर आप देखते हो, दक्षिणी छोर पे देखते हो, तो ये शिवालिक श्रेणियाँ हैं, ये शिवालिक श्रेणियाँ शिवालिक हिमालय हैं, और इन्हीं के बीच में ये जो चौड़े, ठीक है, चौड़ी घाटियां हैं, इन्हीं घाटियों को हम क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। और यहाँ पे इस प्रसिद्ध दून का नाम क्या है, देहरादून है, ठीक है, ये है आपका देहरादून। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ये घाटी है, तो जिस कारण हम इसको क्या बोल रहे, देहरादून बोल रहे, दून घाटी, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्षेत्र देहरादून नहीं होता। देखिए ऊपर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जौनसार भाबर वाला क्षेत्र, अगर इस जौनसार भाबर वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जौनसार भाबर वाला क्षेत्र क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मध्य हिमालय है, ठीक है ना। और अगर आप विकासनगर इससे नीचे डोईवाला वाला क्षेत्र में जाते हो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको शिवालिक हिमालय की छोटी छोटी श्रेणियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। बीच वाले एरिया में, यहाँ पे इस एरिया में आपको देखने को मिलता है देहरादून, ठीक है, जिस देहरादून। अब मैं एक चीज और बताना भूल गया, जो दून घाटियां हैं उनकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, देखिए इनकी चौड़ाई और ऊंचाई की बात हम कर लेते हैं। चौड़ाई जो होती है 24 से 32 किलोमीटर की रेंज में हो सकती है, और यहीं अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई 750 तक हो सकती है, 350 से लेके 750 मीटर तक की इनकी हाइट हो सकती है, ये ऊंचाई और चौड़ाई के रेंज में। इसी में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है, ये आपकी 75 लंबाई होगी और चौड़ाई 25 होगी 25, और ऊंचाई 660। ये आपकी क्या रहती है, देहरादून क्षेत्र, जो देहरादून है आपकी दून घाटी, जो देहरादून घाटी है, इसकी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, ठीक है। जिसमें आपका पूरा का पूरा क्षेत्र देहरादून नहीं कहलाएगा, इसको मैंने बोल दिया है, ठीक है। देहरादून में ये घाटी है सिर्फ जो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, देहरादून, ठीक है। इसके पश्चिम में पछवा दून, ठीक है, यहाँ पछवा दून से स्टार्ट होता है, पश्चिमी दून है, और आगे को आप जाते रहोगे तो अभी मैंने जो दून बताए थे, हरकी दून, ठीक है, कोटली दून, पातली दून, इस तरीके से ये देखने को मिलते हैं। ये आपका क्या हुआ, देहरादून के बारे में हुआ। देहरादून का इतिहास हम पढ़ेंगे। देखिए डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम देहरादून के इतिहास के बारे में, देहरादून बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, ठीक है, वर्तमान हमारी राजधानी देहरादून। तो इससे अगर हम प्राचीन की बात करते हैं तो प्राचीन काल से ही यहाँ बहुत प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि कालसी का बहुत जगहों पे नाम आता है, ठीक है। तो कुणिंदु की राजधानी भी कालसी रहा करती थी, और ब्रह्मपुर का जो पौरव राजवंश है वहाँ तक आने तक इसमें आपको बहुत जगहों पर शत्रुघ्न नगर का उल्लेख देखने को मिलता है। शत्रुघ्न नगर की तुलना अभी के प्रेजेंट के देहरादून इसी क्षेत्र से की गई है, ठीक है। तो और अगर हम बात करते हैं तो देहरादून प्राचीन काल से ही क्या होता है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है देहरादून अपनी, ठीक है, जिसको बाद में राजधानी भी बनाया गया था, ठीक है। ये तो हम इसके इतिहास में पढ़ेंगे, देहरादून के इतिहास में। फिलहाल मैंने इसके बारे में इतनी बातें आपको बताई, ठीक है। अब अगर हम हरकी दून की बात करते हैं भाई, दूसरा अगर दून क्षेत्र आता है तो कौन सा दून आता है,
हर की दून, ठीक है। तो हर की दून की बात मैंने की, उत्तरकाशी रवाई क्षेत्र में है। उत्तरकाशी रवाई क्षेत्र में आपका हर की दून जो है ये पाया जाता है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक मंदिर है, तो वहाँ पे शिव जी की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा। लेकिन शिव जी की पूजा यहाँ पे किसके रूप में की जाती है? दुर्योधन के रूप में की जाती है। तो बहुत प्रसिद्ध है शिव जी की पूजा दुर्योधन के, ठीक है। शिव जी या शमसु भी बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी जो पूजा है वो किसके रूप में की जाती है? दुर्योधन के रूप में पूजा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये कहाँ है? आपका उत्तरकाशी रवाई क्षेत्र में ये मंदिर है आपका, ठीक है। हर की दून वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका अगर द्वार की बात की जाए, ठीक है, तो द्वार में आपका एक प्रमुख द्वार आता है जिसका नाम हम क्या बोलते हैं? कोट द्वार, ठीक है। कोट द्वार, कोट द्वार को क्या बोला जाता है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? कोट द्वार को बोला जाता है। और एकमात्र यहाँ पे क्या है तुम्हारा? एकमात्र रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे पाया जाता है इसका, ठीक है। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है आपका, इसको ध्यान में रखना है, कोट द्वार को, ठीक है। कोट द्वार हो गया, हर की दून हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एरिया भी कवर होता है, दून क्षेत्र और द्वार क्षेत्र, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो में लेके आया दून क्षेत्र और द्वार क्षेत्र पे। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, दून क्षेत्र और द्वार क्षेत्र हम किसे कहते हैं और क्या इसकी लंबाई चौड़ाई की रेंज रहती है, ऊंचाई की रेंज क्या रहती है, ठीक है। और किस तरीके से देहरादून का क्या कॉन्सेप्ट है। और इसी तरीके से द्वार, हरिद्वार, जैसे कोट द्वार बताया, हरिद्वार के बारे में तो आप सभी जानते ही, ठीक है। तो द्वार और दून किसे कहते हैं, ये इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।